हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो अगर लाइक कर रहे हैं तो कंटेंट को लाइक कर दीजिए। अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो उसका रीज़न ज़रूर डालिए कमेंट सेक्शन में। तो जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं हम, या बैंकिंग के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, तो वोकेबलरी का और एडिटोरियल पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके मेंस राइटिंग में भी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के दे रहे हैं तो उसी का हम डिस्कस करेंगे। और विदाउट फर्दर अडू चलते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, मतलब सेफ्टी क्या है, फर्स्ट है, उसको प्राइमेसी देनी चाहिए। नेपाल शुड नॉट सेक्रीफाइस, नेपाल को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए एविएशन सेफ्टी फॉर द सेक ऑफ कमर्शियल टूरिज्म। किसके लिए? कमर्शियल टूरिज्म। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है इसकी चीज़ के लिए। फॉर द सेक ऑफ गॉड यू हैव टू हेल्प मी, फॉर द सेक ऑफ द गॉड मतलब भगवान के लिए तुम मेरी मदद कर दो। वैसे ही फॉर द सेक ऑफ कमर्शियल टूरिज्म, कमर्शियल टूरिज्म के लिए एविएशन सेफ्टी को, उसको नेपाल को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। सेक्रीफाइस क्या होता है कि त्यागना नहीं चाहिए। द ग्रीम इमेजेस, जो ग्रीम क्या होता है, बहुत बुरी, दुर्दशा, कड़ी। द ग्रीम इमेजेस ऑफ द रैकेज, रैकेज क्या होता है, कबाड़, जो कि मलबा। द ग्रीम इमेजेस ऑफ द रैकेज ऑफ ए तारा एयर द हैविलैंड। तो ये कंपनी का नाम है तारा एयर द हैविलैंड DHC-6-300 ट्विन ओटर एयरक्राफ्ट। ट्विन मतलब ट्विन रोटर होते हैं जो उसमें, तो ट्विन रोटर एयरक्राफ्ट इन नेपाल, जिसपे दो ब्लेड होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्विन ओटर एयरक्राफ्ट इन नेपाल, हैव वंस अगेन हाईलाइटेड। वंस अगेन हैव है तो आपका हैव आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो बीत चुका उसके लिए, जैसे ये काम हो चुका है, ही हैज़ गॉन फ्रॉम हेयर, तो यहाँ से जा चुका है, वही इसका मतलब है। या आई हैव हैड माई डिनर, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खा लिया है, वही मतलब हो गया उसका। तो इसका ऐसे यूज़ होता है हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये नेपाल में जो इंसिडेंट हुआ, हैव अगेन हाईलाइटेड द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? जटिलता ऑफ इंश्योरिंग, इंश्योरिंग करना मतलब कंफर्म करना, एविएशन सेफ्टी इन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स इन द वर्ल्ड। किसमें? वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट इन द वर्ल्ड, बहुत चैलेंजिंग है, मतलब आपको प्रतिस्पर्धा देने वाला इन्वायरमेंट है वहाँ पे, इन द वर्ल्ड में, संसार में। एंड इन रेगुलेटिंग मतलब जैसे फ़ोन का आपका या फैन का रेगुलेटर होता है, वैसे ही रेगुलेटिंग नियंत्रण करना उसका। रेगुलेटिंग द माउंटेन नेशन शोर्ट टेक ऑफ, माउंटेन नेशन, नेपाल माउंटेन का नेशन है, पहाड़ियों का। शोर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, स्टॉल बोल दिया इसको, शोर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। टेक ऑफ क्या होता है? जहाज़ का उड़ना, लैंडिंग करना, वो जहाज़ नीचे उतरना। शॉर्ट मतलब कम टाइम के लिए। शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्लाइट्स दैट आर ए टूरिज्म ड्रा। टूरिज्म ड्रा मतलब टूरिज्म को अट्रैक्शन करता है वो प्लेस, तो इसलिए द प्लेन विद 22 पैसेंजर। राइटर बता रहा है एक इंसिडेंट के बारे में जो हुआ है। द प्लेन विद मतलब प्लेन के साथ क्या थे? 22 पैसेंजर थे, इंक्लूडेड एन इंडियन फैमिली, उसमें एक इंडियन परिवार भी था। एंड वाज एन एयर ट्रैक, वाज ऑन एन एयर ट्रैक। एयर ट्रैक क्या होता है कि हवा का, जैसे ट्रैकिंग ग्राउंड पे करते हैं वैसे ही वो एयर ट्रैक कर रहे थे, मतलब एक्सकर्शन, सैर सपाटा टाइम में देखने के लिए गए थे, एंटरटेनमेंट के लिए। अलोंग दिस सीनिक मतलब जो अच्छा सीन होता है ना, बोलो सीनिक व्यू है, एक देखने लायक है। तो अलोंग विद दिस सीनिंग येट एयरली ट्रीचियस पोखरा। एयरली मतलब एयर क्या होता है? एरो से, जैसे एयर से एरो होता है एरोडाइनमिक्स, वैसे ही एयर से एयरली ट्रीचियस क्या होता है? जैसे वह दिखने में तो अच्छा है, सेफ है, बट बहुत खतरनाक है। ट्रीचियस मतलब होता है उसका। तो एयरली ट्रीचियस पोखरा जगह का नाम है नेपाल में, टू जोमसम, ये दोनों जगह का नाम है नेपाल में। पोखरा टू जोमसम पहाड़ी है यहाँ पे। रूट ऑन संडे में व्हेन इट लॉस्ट इट्स रडार कॉन्टैक्ट, इसने लॉस्ट कर दिया रडार कॉन्टैक्ट एट अराउंड 13,000 फीट, 13,000 फीट पे। द स्टॉल ऑपरेशन कॉल फॉर वेल होन पायलट स्किल्स। स्टॉल मतलब शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग ऑपरेशन है। कॉल फॉर मतलब इसकी क्या ज़रूरत है? कॉल फॉर वेल होन मतलब होता है वेल स्किल्ड, होन्ड होता है वैसे शार्प, बिल्कुल शार्प, तो काम कर करके शार्प हो जाता है आदमी, स्किल्ड हो जाता है। तो कॉल फॉर वेल होन पायलटिंग स्किल्स, तो वेल होन पायलटिंग स्किल्स चाहिए इसके लिए, शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग के लिए। एंड ए 3D टेरेन मतलब 3D टेरेन मैप होना चाहिए। टेरेन मतलब जहाँ पे आप टेरिटरी में घूम रहे हैं, मैप ऑफ द फ्लाइट पाथ शो।
तो फ्लाइट पाथ का भी 3D मैप होना चाहिए। एंड डेंजर लर्क्स इन एवरी कॉर्नर इन द फॉर्म ऑफ द जैग्ड पीक्स। डेंजर होता है खतरा, लर्क्स होता है कोई मान लो किसी की चीज़ के पीछे छुपा हुआ घात लगाए, जैसे शेर लगाता है या बिल्ली लगाती है, वैसे ही डेंजर लर्क्स इन एवरी कॉर्नर, तो वो घात लगाए बैठा है, खतरा एवरी कॉर्नर, हर एक कोने में, इन द फॉर्म ऑफ द जैग्ड पीक। जैग्ड होता है बिल्कुल नुकीली, पैनी, जैग्ड पीक्स, नैरो पासिस, बिल्कुल पासिस जहाँ दर्रा मतलब कहाँ कम जाने की जगह है, संकरा। एंड फीकल वेदर, फीकल होता है चंचल, बिल्कुल हर टाइम पे बदलता रहता है, फीकल वेदर। द स्मॉल अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट, जो छोटा था प्रेशराइज नहीं था। प्रेशराइज क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का लेवल बना देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं बाहर के एम्बिट से, जैसे वैसे ही वो प्रेशराइज नहीं था, अनप्रेशराइज एयरक्राफ्ट था। यूज इन दिस सेक्टर ऑपरेट एट ए सीलिंग 13,000 फीट। सीलिंग मतलब हाइट, तो जैसे सीलिंग फैन बोलते हैं ना छत पर लगने वाला, वैसे ही हाइट सीलिंग से मतलब है। 13,000 फीट पे उड़ रहा था ये प्लेन। एंड आर एयरबोर्न फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, और एयरबोर्न हुआ था कम टाइम के लिए, मतलब हवा में गया था। एंड ऑक्सीजन सप्लाइड आर नीडेड फॉर दी ऑल पैसेंजर, नीडेड मतलब ऑक्सीजन सप्लाई ज़रूरत थी सब पैसेंजरों के लिए। इफ़ फ्लाइट एक्सीड ओवर 30 मिनट्स अबाउ 13,000 फीट, अगर 13,000 फीट पे 30 मिनट से ज़्यादा रहती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। फ्लाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैनोवर्स ऑफ 19 डिग्री टर्न्स। मैनोवराइज होता है कि जैसे बोलते हैं ना ये भाई ये बहुत मैनोवर करता है, चालबाजी करता है, वैसे ही ट्रिक मतलब जहाज़ को घुमाना, तो या उसको ऊंचा नीचा लेके जाना। तो फ्लाइट्स क्या थी, कैरेक्टराइज थी, उसकी ज़रूरत थी बाय मैनोवर्स ऑफ 90 डिग्री टर्न्स, 90 डिग्री टर्न्स इन वैली, घाटियों में, दैट हैव एट टाइम्स जस्ट विंग लेंथ क्लियरेंस। एट टाइम्स को समझाना चाहूँगा, जैसे बोलते हैं ना कि यार कई बार होता है ऐसे, तो जैसे एट टाइम्स यूज़ करेंगे, तो कई बार ऐसे एट टाइम्स आई हैव टू गो स्कूल, मतलब कई बार मुझे स्कूल जाना पड़ता है, फॉर लुकिंग आफ्टर माई किड, मेरे बच्चों को देखने के लिए, वैसे ही। तो एट टाइम्स जस्ट विंग लेंथ क्लियरेंस, एक बस विंग की लेंथ के थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है, क्लियरेंस मतलब गैप रहता है, उसको 90 डिग्री टर्न होते हैं, थोड़ा सा गैप रहता है विंग का, इतनी संकरा रास्ता होता है पहाड़ियों के बीच में जाने से जहाज को लिए, वो बात कह रहा है ये। एंड इज़ इन कम्पिटिटिव टूरिज्म। कम्पिटिटिव टूरिज्म मतलब आदमियों को, यात्रियों को बुलाने के लिए कंपटीशन चलाया हुआ है। मार्केट क्राउडेड विद दी वेरियस टोल ऑपरेशन, क्राउडेड है मतलब भीड़ है, बहुत सारे शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशन होते हैं। देर आर मैनी प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर हैं, दैट कैन टेल ऑन द क्रू मतलब जो एयरक्राफ्ट में रहते हैं, ग्राउंड क्रू होते हैं, एयर क्रू होते हैं, वैसे ही देर आर मैनी प्रेशर हैं दैट कैन टेल बता सकते हैं ऑन द क्रू। कॉमर्शियल स्ट्रेस पॉइंट्स सच एज, कॉमर्शियल मतलब जो बिजनेस को लेकर स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, सच एज नॉट हैविंग वेस्टेड फ्यूल मोमेंट्स। वेस्टेड फ्यूल मतलब कॉमर्शियल की ये रिक्वायरमेंट है कि भाई नॉट हैविंग वेस्टेड फ्यूल मोमेंट्स, मतलब फ्लाइट को लंबा नहीं करना है, नहीं तो फ्यूल वेस्ट हो जाता है। ये आपने बहुत सुना होगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में ये रहता है कि भाई जो कम तेल में लैंड अप कराएगा वो क्रू के लिए चैलेंज है, मतलब पायलट के लिए चैलेंज है। कॉमर्शियल स्ट्रेस पॉइंट्स करता है, कॉमर्शियल स्ट्रेस दबाव डालता है कि भाई सच एज नॉट हैविंग वेस्टेड फ्यूल मोमेंट्स, फ्यूल वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड इंश्योरिंग पैसेंजर कंटेंटमेंट मतलब सांत्वना होनी चाहिए पैसेंजर की भी। ये यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि भाई क्रू के लिए क्या, जैसे पायलट के लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं, कॉमर्शियल के हिसाब से उसको तेल कंजम्पशन कम करना है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे नॉट हैविंग वेस्टेड फ्यूल मोमेंट्स, और या इंश्योर करना उसको पैसेंजर कंटेंटमेंट, सांत्वना, बाई पुशिंग द एनवलप ऑफ द क्रूशियल विजुअल फ्लाइट रूल्स। तो पुशिंग द एनवलप ऑफ, जो एनवलप क्या है, बहुत सारी चीज़ों का लिफाफा, ऑफ द क्रूशियल विजुअल फ्लाइट रूल्स, जो विजुअल फ्लाइट रूल्स क्या है कि भाई पैसेंजर को भी दिखता रहना चाहिए, क्योंकि वो घाटियों में घूमने के लिए गए हैं, तो उनको विजुअल फ्लाइट रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। नॉट फॉलोइंग VFR इज साइटेड एज द मेन कोज ऑफ एक्सीडेंट इन द नेपाल स्टॉल ऑपरेशन। तो VFR रूल फॉलो नहीं किए, तो इसलिए मेन क्या है, स्टॉल ऑपरेशन का एक्सीडेंट होने का कारण है। तो ये बोला कि भाई अगर VFR विजुअल क्रूशियल विजुअल फ्लाइट रूल्स, जो विजुअल फ्लाइट रूल हैं वो उसने फॉलो नहीं किए, तो यही मेन कारण है वहाँ पे एक्सीडेंट होने का। सो इन नेपाल पुशिंग द बाउंड्रीज इन एयर सेफ्टी, ये बोल रहा है कि राइटर को नेपाल को पुश कर रहे हैं बाउंड्रीज में एयर सेफ्टी, अपनी एयर जो टेरिटरी में एयर सेफ्टी के लिए। एंड डाटा पुट आउट बाय द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल शो, जो डाटा सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शो किया है नेपाल के डोमेस्टिक एयर ट्रेवल हैविंग राइजन मतलब बढ़ गए हैं बाई 15.45 इन 2018 में
16 मतलब लगभग 15.45 बढ़ गए हैं थ्रू द रजिस्टरिंग ए डीप इन 2019-20 लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन फॉलोइंग द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। 2019-20 में कम हुए थे क्योंकि वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ट्रैवल नहीं होता, इसलिए कम हो गए। बट इंटरेस्टिंगली ये मतलब बहुत रोचक बात है, कंट्री डाटा ओवर द पास्ट 10 ईयर्स हैव सोन ए शार्प ड्रॉप इन द एक्सीडेंट रेट इन जनरल। अगर 10 साल का डाटा देखेंगे तो इन जनरल में क्या है, एक्सीडेंट कम हुए हैं। द ओनली ब्लीप बीइंग ए राइज इन हेलीकॉप्टर with the growing copter operation in logistic relief and rescue and tourism। the only blip मतलब एक फ्लिप साइड है उसकी, कुछ भी लगा लो, एक इशू है। being a rise in the helicopter incidents, हेलीकॉप्टर के इंसिडेंट बढ़े हैं, वैसे एक्सीडेंट कम हुए हैं वैसे एयरक्राफ्ट के। विद ग्रोइंग कॉप्टर ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन लॉजिस्टिक के लिए होते हैं, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, टूरिज्म। In the same time frame, the STOL sector has been seen a higher rate of accident than the trunk route operation। अगर मान लो दूसरे हिसाब से डाटा को देखें तो सेम टाइम फ्रेम में, इसी टाइम में, तो जैसे शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग सेक्टर में हैज़ सीन ए हायर रेट ऑफ एक्सीडेंट, उसमें हायर रेट एक्सीडेंट देखें देन ट्रंक रूट। ट्रंक रूट होता है कि लंबा एयर ऑपरेशन होते हैं। एंड ऑफ द 19 एक्सीडेंट एंड 16 वर स्टोल एयरक्राफ्ट। तो 19 एक्सीडेंट हुए, उसमें से 16 तो एयरक्राफ्ट इसके थे, स्टोल के थे। एक्सीडेंट एनालिसिस हैव शोन कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन। जो एक्सीडेंट एनालिसिस करें, उनको विवेचन करें तो हैज़ शोन दिखाया है कंट्रोल फ्लाइट इनटू ट्रेन, रनवे एक्सकर्शन, रनवे पे सैर सपाटा करना, ये रीजन है। और फ्लाइट्स इनटू टेरेन या फ्लाइट उसमें पहाड़ियों में चल रही है। एंड लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट एज द लीडिंग कॉजेज, ये है कंट्रोल लॉस करना, या रनवे एक्सकर्शन, रनवे पे कुछ घूम रहा है उसलिए, या फ्लाइट टेरेन है। ए मोर रियलिस्टिक चेक लाइज इन द यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट। ओवरसाइट क्या होता है, अनदेखा करना किसी चीज़ को। मोर अगर देखा जाए रियलिस्टिक चेक क्या है, लाइज रखा है इन यूनिवर्सल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। मॉनिटरिंग सेफ्टी ओवरसाइट्स ऑब्लिगेशन बाय ऑल 139 मेंबर स्टेट्स एज ऑफ जून 2020। तो इसमें बोला है राइटर ने कि भाई मोर रियलिस्टिक चेक होना चाहिए, यूनिवर्सल सेफ्टी और ओवरसाइट में होना चाहिए। प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, मॉनिटरिंग, उसको मॉनिटर करना है। सेफ्टी ओवरसाइट, अगर सेफ्टी को अनदेखा किया गया है, ऑब्लिगेशन होता है पाबंदी लगाना, कंपल्सन करना किसी पे। बाई 193 मेंबर स्टेट्स, जो 100 जून 2020 तक 193 मेंबर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को, उनको देखना चाहिए कहीं अगर अनदेखा हो रहा है, ओवरसाइट हो रहा है ऑब्लिगेशन को। इन विच नेपाल स्कोर्स, नेपाल का स्कोर इट लास्ट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम इन 2017। इंटरनेशनल सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोग्राम होता है उसमें नेपाल ने 2017 में पार्टिसिपेट किया था। ड्रॉप्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सीडेंट इन इन्वेस्टिगेशन। तब से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कम हुए हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट कम हुए हैं। इन एन इरा ऑफ इम्प्रूविंग ग्लोबल एयर सेफ्टी, तो जहाँ पे टाइम चल रहा है कि भाई ग्लोबल सेफ्टी को बढ़ावा देना चाहिए। नेपाल नीड्स टू स्केल ए क्रूशियल समिट। स्केल मतलब उसको एक लेके आना चाहिए, क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन बाय वर्किंग ऑफ पेंडिंग लेजिस्लेशन। जो वहाँ पे रूल पेंडिंग पड़े हैं उन पे काम करना चाहिए एविएशन सेफ्टी को लेकर। दैट अनबंडल्स मतलब खोलता है इट्स सिविल एविएशन बॉडी इनटू ए रेगुलेटर एंड सर्विस प्रोवाइडर, रेगुलेटर या सर्विस प्रोवाइडर में खोल देता है। एंड पेविंग होता है पक्का करना रास्ता को। पेविंग द वे फॉर ए फुल फ्लैज सेफ्टी सिस्टम, फुल फ्लैज सेफ्टी सिस्टम के लिए रास्ता खोल देता है ये। एंड इंटर्न मतलब उसके बाद क्या होगा, इनेबलिंग मदद करना सेफर स्टॉल ऑपरेशन होंगे अगर इन चीज़ों को रेगुलेट करता है तो। आई होप आपको आसान शब्दों में मैंने बता दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अब जो वोकेबलरी वर्ड्स आए हों उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज रैकेज। रैकेज का मतलब है मलबा, डेब्रिश। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने वाले, सर्च द रैकेज ऑफ प्लेन फॉर एविडेंस, मतलब साक्ष्य के लिए, सबूतों के लिए उन्होंने रैकेज जो मलबे को सर्च किया इन्वेस्टिगेशन ने। ट्रीचियस का क्या मतलब होता है कि जो धोखेबाज करता है, विश्वासघाती। हाँ, ही वॉज वीक, कोवार्डली एंड ट्रीचियस, तो वो धोखेधड़ी देने वाला था। वीक, कोवार्डली, डरपोक और ट्रीचियस था। लर्क, वैसे ही जैसे उसमें आर्टिटोरियल में यूज हुआ है कि ये
ट्रीचरियस था क्या, मतलब दिखने में तो सेफ है बट वो खतरनाक है, उसके लिए ट्रीचरियस भी यूज हो सकता है। लर्क, लर्क होता है घात लगा के बिना छिप जाना किसी चीज़ के लिए। आई थॉट आई सा समबडी लर्किंग अमंग द ट्रीज, मतलब वो देख रहा है, छिप कर बैठा है, देख रहा है। आई थॉट मैंने सोचा, आई सा समबडी मैंने देखा था, आई थॉट आई सा समबडी लर्किंग अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच से देख रहा था। ग्रीम, ग्रीम होता है बिल्कुल गंभीर। द न्यूज़ इज़ ग्रीम आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, जो न्यूज़ थी बहुत ही गंभीर थी। जैग्ड, जैग्ड होता है नुकीली, जैग्ड रॉक्स। फिकल होता है चंचल, बिल्कुल फिकल माइंड का कोई बच्चा होता है, चंचल दिमाग का, फिकल फ्रेंड। एक्सकर्शन, सैर सपाटा, टू गो ऑन एन एक्सकर्शन टू दी सी साइड, मतलब सी साइड समुद्र की साइड में एक्सकर्शन, सैर सपाटा। फिकल मैंने बता ही दिया आपको। होंड, होंड होता है नुकीला, शार्प, बिल्कुल शार्प। होंड नाइफ के लिए यूज कर सकते हैं, पेना चाकू। बट जैसे बोलते हैं ना, द पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम दी रूरल एरिया टू दी अर्बन एरिया टू होनिंग देयर स्किल्स, होनिंग मतलब पैना करने के लिए, स्किल बनने के लिए। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है संतुष्ट होना, बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाई होना। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा कंटेंट लग रहा है। थैंक